भारतीय जनता पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीते दिन जारी की है। भाजपा ने बड़ा प्रयोग करते हुए इस बार 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिलने के बीच राज्य में सत्ता बरकरार रखने की अपनी कोशिश को रेखांकित किया है। इनमें से अधिकांश नेता अपनी लोकसभा सीट पर कई बार से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। चुनावी समर में केंद्रीय मंत्रियों को उतारने के कई मायने हैं। दरअसल भाजपा ने जिन्हें उतारा है उनके हम आपको नाम बताए दे रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर का, जो केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं। मुरैना से नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, जो केंद्रीय मंत्री और दमोह से सांसद हैं। निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री और मंडला सांसद हैं। सतना से गणेश सिंह सांसद सतना हैं। सीधी से रीति पाठक सीधी से सांसद। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह हैं, जो जबलपुर से सांसद हैं। गाड़रवाड़ा से उदय प्रताप सिंह हैं, जो सांसद होशंगाबाद से हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें से सिर्फ 3 जगहों पर भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं। पिछले चुनाव में सीधी नरसिंहपुर और मैहर से भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 36 सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। लेकिन भाजपा ने मौजूदा 3 विधायकों को टिकट नहीं दिया है। नारायण त्रिपाठी को पार्टी के खिलाफ बयानबाजी का खामियाजा उठाना पड़ा और उनका टिकट काट दिया गया। वहीं सीधी आदिवासी पेशाब कांड में केदार शुक्ला का टिकट कट गया। नरसिंहपुर से जालम पटेल की जगह उनके बड़े भाई प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत पार्टी के 7 सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची में जगह दी है। इन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की सबसे बड़ी वजह इनकी अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ है। इनमें से अधिकांश नेता अपनी लोकसभा सीट पर कई बार से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, जिसका फायदा आसपास की विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है और पार्टी के खाते में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले भी भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी यह प्रयोग किया था। तब पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद निशित प्रामाणिक, सांसद लोकेट चटर्जी, सांसद जगन्नाथ सरकार और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास को चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावा त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को चुनाव लड़वाया था। फिलहाल मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 230 में से कांग्रेस ने 114 सीटों पर दर्ज की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार का गठन किया और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस सरकार गिर गई थी। इसके बाद मार्च 2020 में ही शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे किसकी सरकार बनाते हैं।